नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। आज बात करेंगे हरियाणा के सबसे बड़े मुद्दे पर और मुद्दा है बेरोजगारी का। हरियाणा की बेरोजगारी किसी से छुपी नहीं है। आपको पता है हरियाणा में कितनी परसेंट जो है बेरोजगारी की दर है। और जहां तक रिपोर्ट की आंकड़ों की बात करें तो रिपोर्ट अनुसार पूरे भारत में हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। हालांकि वो बात अलग है कि प्रदेश सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री इन आंकड़ों को ना माने, इन आंकड़ों को झूठा साबित करे, झूठा करार दे। लेकिन आज चर्चा उससे भी बड़े मसले पर करेंगे। मसला है ग्रुप डी के जो पेपर होने जा रहा है, यानी कि आज 21 सितंबर है। 21 और 22 सितंबर को एचएसएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ग्रुप डी की नौकरियों के लिए, जो एग्जाम होना है, जो पेपर होना है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। आपको पता है इससे पहले, कुछ समय पहले ग्रुप सी की भर्तियों के लिए भी सीईटी का एग्जाम हुआ था और अब ग्रुप डी की भर्तियों के लिए सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है, हो रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एग्जाम के तहत कितनी नौकरियों के लिए यह एग्जाम हो रहा है और कितने रजिस्ट्रेशन इन रिक्त पदों के लिए आए हैं, कितने आवेदन हरियाणा के बेरोजगार युवाओं की तरफ से आए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इससे कुछ समय पहले ही ग्रुप सी की भर्तियों के लिए सीईटी का एग्जाम हुआ था और अब 21 और 22 सितंबर को हो रहा है, होने जा रहा है ग्रुप डी की भर्तियों के लिए, ग्रुप डी की नौकरियों के लिए सीईटी का एग्जाम। क्या आपको पता है इस एग्जाम के तहत कितनी नौकरियां निकलने वाली हैं और उन नौकरियों के लिए हरियाणा के कितने बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया है, जिसमें लड़के भी शामिल हैं, जिसमें लड़कियां भी शामिल हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं हरियाणा की बेरोजगारी का अंदाजा भी इस चीज से लगाया जा सकता है कि ग्रुप डी की 13,536 रिक्त पदों पर जो भर्ती निकली है, उसके लिए पूरे प्रदेश के करीब करीब 13.5 लाख से 14 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। आप समझ सकते हैं किस कदर हरियाणा में बेरोजगारी दिन ब दिन गहराती जा रही है। अब गौर करने वाली बात यह है, ग्रुप डी के अंतर्गत जो नौकरियां निकली हैं, जो भर्ती निकली, उसमें पद मात्र 13,536 और जिनके लिए पूरे प्रदेश से युवाओं के आवेदन आते हैं लगभग 13.5 लाख से 14 लाख तक के। अब इस हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब एक नौकरी के पीछे, एक पद के पीछे 100 युवा लाइन लगाए खड़े हैं, जिनमें से नौकरी मिलनी है सिर्फ एक युवा को, जो काबिल होगा, जो योग्य होगा, उसके जो पात्र होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वो 99 युवा जो पीछे बच गए, जो रह गए, जिनका मौका नहीं लगा, जिनकी नौकरी नहीं लगी, वो क्या करेंगे? यह सोचने वाली बात है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज का कि पद मात्र ऊंट के मुंह में जीरा के समान और आवेदन करने वालों की संख्या पहाड़ समान। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है हरियाणा की बेरोजगारी का। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा में बेरोजगारी दर कितनी है, कितने प्रतिशत युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं। वैसे तो सबको पता है हरियाणा के अंदर अगर आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो है बेरोजगारी का। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार भी इस मुद्दे को अपनी राजनीति साधने के लिए किस प्रकार इस्तेमाल करती है। आपको पता है बीजेपी को 9 साल पूरे होने वाले हैं। 5 साल पूर्णतया बीजेपी की बहुमत वाली सरकार का कार्यकाल रहा और अब 4 साल होने वाले हैं बीजेपी जेजेपी की गठबंधन सरकार को। अगर 2014 से 2019 के कार्यकाल की बात करें बीजेपी की, तो उस समय भी आखिरी वर्ष में, अंतिम वर्ष में बंपर भर्तियां निकाली गई और उस समय भी विशेषकर ग्रुप डी की ही भर्तियां निकाली गई ताकि उस चीज का फायदा आने वाले समय में, इलेक्शन में, चुनाव में मिल सके। ठीक उसी प्रकार अब भी 2024 के इलेक्शन से ठीक कुछ समय पहले उसी पैटर्न पर सरकार द्वारा
2024 के इलेक्शन से कुछ समय पहले मात्र ग्रुप डी की भर्तियां निकाल दी गई हैं। यानी कि अब 21 सितंबर और 22 सितंबर को एग्जाम होने जा रहा है, हो रहा है ग्रुप डी का, सीईटी का एग्जाम। लेकिन देखने वाली बात एक और भी है इसमें कि आज तक कितनी भर्तियां सरकार की जो है सक्सेसफुल रही हैं, कितनी भर्तियां जो है पूरी हुई है। क्योंकि पिछले दिनों देखा गया जब ग्रुप सी के लिए सीईटी का एग्जाम हुआ और भर्ती प्रक्रिया चल ही रही थी कि उसको चैलेंज कर दिया जाता है कोर्ट के अंदर, और वो मामला आज तक हल नहीं हो पाया, अब भी कोर्ट में ही अटका पड़ा है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि ग्रुप डी के लिए जो सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है ये पूरा हो पाता है, ये भर्ती सक्सेसफुल रहती है सरकार की तरफ से, या फिर इसको भी पिछली भर्तियों की तरह अटकाकर छोड़ दिया जाएगा। ये भी अधर में ही लटकती रहेगी। युवा बाट देखते रहेंगे कि कब रिजल्ट आएगा, कब उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, कब वो भी सरकारी नौकरी कर पाएंगे। ये तो स्पष्ट है कि सरकार कहीं ना कहीं नौकरियों का फायदा आने वाले इलेक्शन में जरूर उठाएगी। क्योंकि पिछले दिनों जिस प्रकार हमने जिक्र भी किया कि पिछले कार्यकाल में जब अंतिम समय में नौकरियां निकाली गई तो उसका लाभ कहीं ना कहीं सरकार के फेवर में हुआ, उसका फायदा सरकार को हुआ इलेक्शन टाइम पर। और इस बार भी जैसे कि इलेक्शन से ठीक 1 वर्ष पहले बम्पर नौकरियां निकाली जा रही हैं, भर्ती निकाल दी गई ग्रुप डी की पिछली बार की तरह ही, तो जरूर सरकार इस मुद्दे का फायदा जो है आने वाले इलेक्शन में जरूर लेगी। इस बात को बार बार इलेक्शन में दोहराया जाएगा, गिनवाया जाएगा कि हमने इतनी नौकरियां दी, हमने पिछले दिनों इतनी नौकरियां निकाली, हमने पिछले दिनों इतने बेरोजगार युवाओं को नौकरियां दी हैं, नौकरी लगवाया है। स्पष्ट जाहिर है। लेकिन अगर आगे बात करते हैं, क्योंकि बेरोजगारी हम बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा की किसी से छुपी नहीं है। सीएमआई की रिपोर्ट भी बार बार कहती है कि हरियाणा पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में बेरोजगारी में सबसे अव्वल है, सबसे टॉप पर बना हुआ है। लगातार जो है हरियाणा सबसे टॉप पर है बेरोजगारी के अंदर। और एक और रिपोर्ट के अगर माने तो हरियाणा के अंदर करीब करीब 1,80,000 के लगभग पद खाली पड़े हैं, रिक्त पड़े हैं वो पद अलग अलग विभागों में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिन पर भर्तियां होनी बाकी हैं। लेकिन मेन मुद्दा वही आ जाता है कि भर्तियां निकलती हैं, समय दे दिया जाता है, एग्जाम हो जाते हैं, या तो भर्तियों को कोर्ट में ले जाकर पेंडिंग में रख दिया जाता है, या फिर पेपर लीक हो जाता है। और ऐसे मामले आपने पिछले दिनों बहुत देखे हैं, किस प्रकार एचएसएससी के अंदर बड़े बड़े तमाम अधिकारियों को पकड़ा गया पेपर लीक मामलों में, किस प्रकार जो है भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त पाए गए एचएसएससी के बड़े बड़े अधिकारी और उनको सजा हुई। सारी चीजें किसी से नहीं छुपी, सारी चीजें जनता के सामने है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या ग्रुप डी सीईटी एग्जाम जो अब हो रहा है, यह भर्ती सफल हो पाएगी, कामयाब हो पाएगी, या पिछली भर्तियों की तरह जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों पहले ग्रुप सी के लिए जो भर्ती निकली थी, जिसमें लगभग 31,000 पदों के लिए वो भर्ती निकली, लेकिन वो मामला पेंडिंग में, वो भर्ती आगे नहीं बढ़ पा रही है। और युवा, बेरोजगार युवा बाट देख रहे हैं, बेरोजगार युवा इंतजार कर रहे हैं, टकटकी लगाए बैठे कि कब मामला आगे बढ़े और कब उन्हें नौकरी मिले। अब अगर एक और रिपोर्ट की बात करें, जिसमें 2014 से 2019 के कार्यकाल के दरमियान जानकारी साझा की गई कि हरियाणा सरकार द्वारा करीब 98,000 नौकरियां निकाली गई, जिसमें से 87,000 नौकरियां कोर्ट में अटकी पड़ी थी, अटकी पड़ी रही। लेकिन अब सरकार द्वारा दोबारा से प्रयास किया जा रहा है कि बचे हुए आखिरी साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा हरियाणा प्रदेश में नौकरियां दी जाएं, ताकि आने वाले चुनाव में इस भर्ती के दम पर वोट बटोरे जा सके, इस भर्ती के दम पर वोटों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, इन भर्तियों के नाम पर जो है जनता को अपने वोट बैंक के रूप में तब्दील किया जा सके, इस
भर्ती का जो है आने वाले समय में लाभ उठाया जा सके ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अब एक नजर उन मामलों पर भी डाल लेते हैं कि बीजेपी के ही कार्यकाल के दरमियान पिछले कुछ सालों में कौन कौन से पेपर लीक हुए। एक दो नहीं बल्कि ऐसे करीब 12 से 15 ऐसे पेपर हैं जो पिछले मात्र 2-4 साल के दरमियान ही लीक हुए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम यूजीसी नेट का आता है। 2021 का एग्जाम जो रद्द हुआ, जो लीक हो गया था, उसके बाद रद्द कर दिया गया। उसके बाद अगर बात करें एचटेट यानी कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो लीक हुई थी। उसके बाद अगर बात करते हैं तो क्लर्क भर्ती परीक्षा लीक हुई। फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की परीक्षा जो है लीक हुई। उसके बाद अगर बात करते हैं तो एचसीएस जुडिशियल की परीक्षा भी लीक हुई थी। आगे अगर बात करें कंडक्टर की परीक्षा, पटवारी की परीक्षा, नायब तहसीलदार की परीक्षा, या फिर यूं कहें आईटीआई इंस्ट्रक्टर की परीक्षा, बिजली बोर्ड का एग्जाम भी, और साथ ही जो कुछ दिनों पहले देखा गया ग्राम सचिव की भर्ती भी फेल हो गई थी क्योंकि एग्जाम लीक हो गया था। ऐसा नहीं कि सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है कि एग्जाम लीक ना हो, परीक्षाओं की गोपनीयता बनी रहे, बल्कि सरकार द्वारा हर वर्ष परीक्षाएं लीक ना हो इसके लिए कदम उठाया जाता है, इनकी गोपनीयता बरकरार रहे, इसके लिए लगभग 20 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि एग्जाम लीक ना हो। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम लीक होते हैं तो कहीं ना कहीं खामियां सरकार के अंदर भी हैं, कहीं ना कहीं खामियां उस चयन बोर्ड के अंदर भी हैं जिसके द्वारा भर्तियां निकाली जा रही हैं, कहीं ना कहीं खामियां पूरे तंत्र संत्र के अंदर भी हैं जिसके माध्यम से भर्तियां निकलती हैं। तो ये वो मुद्दा था हरियाणा प्रदेश का बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा, जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी सरकार द्वारा ग्रुप डी के लिए सीईटी का एग्जाम रखा गया है जिसकी डेट 21 और 22 सितंबर यानी कि आज का दिन और कल का दिन है। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करना बड़ा जरूरी था। और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए देखने लायक बात यह होगी कि ये एग्जाम, ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो पाती या नहीं हो पाती, या फिर पिछली भर्तियों की तरह कहीं ना कहीं मामला किसी कोने में जाकर किसी जगह जो है पेच अड़ जाएगा, किसी जगह जो है किसी कोने में जाकर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया अटक कर रह जाएगी। देखने वाली बात ये होगी। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दे दीजिए। आप हरियाणा की बेरोजगारी दर को किस प्रकार देखते हैं? सरकार कहती है कि हरियाणा के अंदर जिस प्रकार आंकड़ों में बताया जाता है, दिखाया जाता है कि हरियाणा अव्वल है पूरे देश में बेरोजगारी में, लेकिन सरकार कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आंकड़े झूठ बोल रहे हैं, हरियाणा में इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगारी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मुद्दे आपको हरियाणा न्यूज 24 पर लगातार मिलते रहेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम प्रिंस लांबा। नमस्कार, जय हिंद।